चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे ना विजय। क्वेश्चन नंबर 13 करना है। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ तक देखो। हाँ ठीक दिख रहा है। दिए हुए वक्रों पर एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13 में 2 प्रश्न दिए हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ वक्र है, देखो क्या क्या दिया है। y बराबर एक्स स्क्वायर है और x बराबर 1 से x बराबर कितना तक, 2 तक। इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना। ठीक, अब ये देखो x अक्ष के लिए कहा है, ये हो गया। बाप बताओ ये ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा, ये बता दो सूरज तुम। ग्राफ का मुंह ऐसे खुलेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। हाँ ये खुल जाएगा, सही है। ये x का वर्ग रहता है तो y की तरफ मुंह खुलता है, और y का वर्ग रहता है तो x की तरफ मुंह खुलता है। x बराबर 1 खाना, यहाँ 0 होगा, यहाँ कितना होगा, और यहाँ कितना होगा 2। तो 1 खाना x बराबर ये कितना है 1, और ये क्या है x बराबर 2। देख लो, बोलो विशाल, ये x बराबर कितने का ग्राफ है 1 का, और ये 2। अब यही छायांकित पूछा है भाग, यही पूछा है क्या, यही वक्र और देखो रेखा, दोनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र यही है कि और है। इस वक्र से भी गिरना चाहिए, इन दोनों रेखाओं से भी। ठीक, लिमिट आपको पता ही है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2। अब लगा दो इंटीग्रेशन y dx, 1 से कितना 2 y dx। y का वैल्यू बता दो, y बराबर क्या है तो एक्स स्क्वायर dx, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटे 3, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 2, 2 का क्यूब करो 8 बटे 3 माइनस 1 बटे, यानी क्या आ जाएगा 60 बटे 3। यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। सिंपल था बहुत, उतार लो। हाँ हाँ नहीं देता तब थोड़ा सा मज़ेदार होता। चलो विशाल क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देख लो। हाँ देखो, इस बार यहाँ x की पावर क्या दे दिया है 4, और यहाँ 1 ही है, और 2 की जगह 5। बिल्कुल वही समझ लो, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ 1 मानो, यहाँ 2, कुल मिला 5 तक जाएगा। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि x का घात 4 है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा ग्राफ बना दो। उसमें क्या लेना देना, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो ग्राफ थोड़ा बड़ा बना लो। ये है ठीक, देखो इसको मानो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये क्या 5। थोड़ा सा इधर से बनाओगे 5 होता हुआ जाएगा ये ऐसे। ठीक, अब कह रहा है किससे, x बराबर 1 से 5 तक, यानी ये 1 होगा, यहाँ मान लो 1 है ये x बराबर कितना है, x बराबर 1, और इधर x बराबर, ये किसका है ग्राफ बोलो, x बराबर 5। यहाँ देखो यही आपसे पूछा है, यही जो रंग दिए हैं। देख लो विशाल, कहीं दिक्कत हो तो बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्या, वही वाला। अब लिमिट केवल चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 तो रहेगा, यहाँ 1 की 2 की जगह 5 y dx, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 2 की जगह 5, यहाँ x की पावर 4, यहाँ x की पावर 5 और बटे 5, यहाँ 2 की जगह 5, यहाँ 5 घात करो इसका 3125।
तो आ जाएगा 3125 बटे 5 1/5। 3125 में से एक जाएगा 3100 बटे 624। हाँ जो भी आएगा देख लेना, वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। बोलो। चलो 13 हो गया, 14 नंबर देखो। 13 के दोनों हो गए ना। हाँ, उत्तर मिला रहे हो ना आप लोग। हाँ। चलो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वक्र y बराबर x, y बराबर x और y बराबर x स्क्वायर, हाँ, के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ना। पहले आप बिंदु निकाल लो। बिंदु कैसे निकलेगा, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x। देख लो y की जगह x, तो यहाँ x रखेंगे, x बराबर x स्क्वायर। x को ले चलो उस तरफ, तो x स्क्वायर माइनस x बराबर, तो x कामन कर लो। जब x कामन करोगे तो x माइनस 1, तो एक वैल्यू हो जाएगा x बराबर 0, यहाँ 0 ही आएगा। तो एक या तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा, या x बराबर 1। अगर x बराबर 0 रखोगे तो y भी 0, x की जगह 1 रखोगे तो y भी 1। यहाँ देखो y जब 0 रखोगे x की जगह 0, और जब y की जगह क्या रखोगे 1 x की जगह, तो y बराबर x की जगह 1 पुट करोगे तो 1, यानी 0,0 और 1,1। ये देखो ग्राफ बना लो पहले अब आप, ये सही है। क्या कहा है, y बराबर x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर y, तो यानी ऊपर की तरफ खुलेगा ये। और क्या कह रहा है, एक रेखा है y बराबर x, यानी यहाँ से ऐसे पास हो जाएगा रेखा, यही देखो y बराबर x का, y बराबर mx प्लस c, याद है ना, रेखा का ग्राफ है। अब ये आप यहाँ टिक कर लो, पहले ये वाला बिंदु निकाल लो। ये वाला कितने पे काट रहा है, 1 पे, अभी आपने निकाल लिया कटान बिंदु। ये जहाँ दोनों काट रहे हैं कितना निकाले हो, x और y का मान 1, तो यानी 1 कामा यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ की बात करोगे तो 1 कामा 1, x अक्ष पे भी 1, y अक्ष पे भी, और यहाँ इस जगह पे मान 0 कामा, हमको चाहिए यही छायांकित भाग। देखो यही केवल वक्र और किससे घिरा हुआ, रेखा से। ये देखो ये वक्र है, ठीक। अब वक्र और रेखा चाहिए हम पूरा निकाल लें, और उसमें रेखा वाला वक्र वाला क्या कर दें, रेखा से निकाल लें। रेखा वाले का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हम क्या करें, निकाल लें। तो जब निकालोगे रेखा का तो नीचे तक आ जाएगा क्या, और उसमें से वक्र वाला ये जो वक्र है इसको क्या करें, हटा दें, तो क्या बच जाएगा, तो छायांकित भाग बच जाएगा। बस हल कर लो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कैसे करोगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx। ये y dx आप निकालोगे रेखा के लिए, और रेखा में ये देखो ये रेखा है ना, रेखा में नीचे तक आ जाएगा, उसमें से किसको घटा देंगे, परवलय को। रेखा में से किसको घटा देंगे, तो रेखा का समीकरण y का वैल्यू रेखा के लिए क्या है, x है, तो 0 से 1 x dx माइनस यहाँ 0 से 1 और y x स्क्वायर, और क्या दिया आपको अच्छे से आता है x का, x स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक, और यहाँ x क्यूब बटे 3, कहाँ से कहाँ, एक ही रखेंगे, 0 0 हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस यहाँ माइनस 1/3, 3 और 2 का लस है 6, 3 1 3, 2 1 2, यानी क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। देख लो, बोलो सही है, उतार लो।
15 नंबर देखिए। किसका ग्राफ कह रहा है? 14 नंबर 15। बात मत करो। 15 नंबर देखिए, y बराबर mod x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं इंटीग्रेशन -6 से 0 mod x प्लस 3 और dx का मान भी ज्ञात कीजिए। इतने का मान भी आपको क्या करना है? बताना है। क्लियर? देखो x प्लस 3 बराबर मान लो कितना? 0 ना। तो x ग्राफ को हल करना सिखाए थे। x बराबर कितना? -3। ठीक, यानी ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ध्यान से सुनना। देखो एक चीज़ अगर हम आपको बताएं, मॉड x, देखो अगर हम x की बात करें रेखा में, सुनो ध्यान से, सुन लो इधर, y बराबर x, अगर हम इसको 3 ना होता, 3 को भूल जाओ, अभी केवल मॉड x रहा होता, तो यानी मॉड x का मतलब ये होता कि या तो प्लस x या तो, और यहाँ कितना मानेंगे? 1, और यहाँ भी, तो y बराबर mx प्लस c। तो यानी जो ग्राफ बनता 1 के लिए, इस वाले के लिए पॉजिटिव बनता, और 1 कितने डिग्री का मान होता है? 45, tan 45 थीटा बराबर, हाँ, तो यानी यहाँ से ऐसे बनता। और अगर माइनस रहा होता तब यही चीज़ इस तरफ बन जाता, ऐसे बनता ना। ये किसका ग्राफ होता है जानते हो? मॉड x का। ये वाला किसका ग्राफ? मॉड x का। क्लियर? तो बताए हैं ना एक आध बार। तो मॉड x का ये ग्राफ है। अब बताओ कितने खाने शिफ्ट होके बना है ग्राफ? हाँ, कितना खाना शिफ्ट है? देखो -3 खाना। तो -3 x अक्ष पे किस तरफ होगा? उस तरफ होगा कि इस तरफ? बाएं तरफ होगा। ये, हाँ, यहाँ तक क्लियर हो? यानी ये जो ग्राफ बनेगा, इधर 1, ये 2 और ये, यानी यहाँ से बनेगा क्या? ये बन गया। बोलो कहीं दिक्कत अगर विशाल हो तो। ऐसे ही बनता, अगर मान लो ये केवल x रहा होता तो यहीं से बनता, जहाँ से बन रहा है यहाँ से बनाते ऐसे करके। लेकिन कितना खाना शिफ्ट होके बना है? ग्राफ वाला काम हो गया। इसके लिए अब कहे थे कि आप ध्यान से देखो, तो हम इसको चाहें तो तोड़ सकते हैं, -6 से -3, यही वाला चीज़ यहाँ रखते हैं। 3 प्रश्न कराए थे निश्चित समाकलन में, जाके देखना, अंत में था 21 नंबर 22 नंबर ऐसे करके था। यहाँ जो रहता है ना, यहाँ लिख देते हैं। न समझ में आया तो प्रगुण आपको पढ़ाए थे, A से B, हमने A से B लिखा था, बाद में C से AB लिख दिया था। ऐसे था A से B, तो हमने A से B f(x) dx अगर था तो इसी को हमने ऐसे भी लिखा था, A से C f(x) dx और फिर प्लस, हाँ, C से B। अब देखो A और B अभी भी है, और C और C से क्या हो जाएगा? क्लियर? बिल्कुल वही यहाँ लगा दिए। देखो यहाँ -3 अपने मन से लिख दिए, -6 वही है, 0 को हमने डिस्टर्ब कर दिया, 0 की जगह हमने क्या रख दिया? -3, और यहाँ हो जाएगा -x प्लस 3 dx, और यहाँ बीच में प्लस, और यहाँ आप देखो -6, तो देखो -6 यहीं रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और यहाँ हो जाएगा 0, -3 यहाँ, सॉरी -3, देखो -3 से -3 कैंसिल, अभी भी देखो लिमिट वही है क्या? -6 से 0, देखो A से B, यही चीज़ यहाँ है। देखो शुरू में क्या था? -6 से 0, तो देखो -6 से 0। अब यहाँ -6 से -3 के बीच में मान ऋणात्मक आएगा, -6 रखोगे, -5 रखोगे, -3 रखोगे, तब भी मान क्या आएगा? ऋणात्मक। लेकिन जैसे ही -3 से 0 रखना चालू करोगे, -3 से बड़ा, -2 रखोगे तो -2 प्लस 3 प्लस 1, -1 रखोगे, -1 प्लस 3 प्लस 2, तो प्लस में आएगा कि माइनस में? तो यहाँ क्या लिख दिए? लेकिन अगर हम -6 और -3 के बीच वाला मान रखेंगे तब
-6 रखो यहाँ, -3 क्या आएगा? अगर 4 5 रखेंगे तब आएगा माइनस, अगर 4 रखेंगे तब, अगर 3 रखेंगे तब 0, तभी तो माइनस के पास है। तो यहाँ तक क्लियर, अभी तक दिक्कत नहीं ना? यहाँ माइनस क्यों लिख दिए समझ गए, और यहाँ प्लस क्यों लिखे समझ गए? अब हाँ, -3 से बड़ा 0 तक में चाहे जो मान रखोगे मान पॉजिटिव आएगा। जैसे -2 रखोगे, -3 से बड़ा और 0 से -3 से बड़ा -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है। ठीक, तो रखो। अब यहाँ मान कैसा आएगा? प्लस में। अब इसको आप हल करना जानते हो, ये माइनस के साथ लगा है, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस बाहर लगा दो। यक्स का समाकलन और कहाँ से कहाँ तक? और फिर बीच में, और ये माइनस जाएगा माइनस, तो यहाँ 3x और कहाँ से? ठीक, और यहाँ बीच में प्लस यक्स का, और कहाँ से कहाँ तक? हाँ, प्लस 3 का 3x, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, -3 से पुट करो, 3 का वर्ग 9, तो यहाँ माइनस तो बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? +9/2, 6 36 अपर लिमिट माइनस और फिर बीच में माइनस, यहाँ 3 तो बाहर रहेगा। अब यहाँ 3 रखोगे x की जगह, -3 है क्या जी? -3 ना, यहाँ सॉरी -3 है, तो -3, और माइनस जब 6 रखोगे तो माइनस माइनस क्या? अपर लिमिट माइनस होता है ना। और यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? +6। ठीक, अब प्लस 0 रखोगे 0, और 3 तियाँ -9/2, क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9/2, और प्लस 3 0 0 माइनस 3 तियाँ 9 +9 हो जाएगा। ठीक, हल करो। 36 में से 9 जाएगा 27 माइनस में आएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 27/2। इधर बताओ, 6 में से 3 जाएगा 3 प्लस में, और 3 तियाँ 9 माइनस में हो जाएगा। ठीक, और यहाँ -9/2 और +9, ये इससे 27 में से 9 जाएगा 18 18/2 कटाओ 9। यही प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा, और ये ग्राफ होगा। दोनों उत्तर दिया होगा, ग्राफ भी दिया होगा और आंसर भी दिया होगा। अगर ग्राफ दिया होगा देख लो, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, समझा दिए। मिला लो, कितना आया उत्तर देखो इसका। ठीक, चलो देखो, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। नंबर। करा x बराबर 0 और x बराबर कितना? 2π। ठीक, y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का, बहुत ध्यान से समझना इस प्रश्न को। विशाल, इसको देख लो भैया, साइन का ग्राफ कैसे बनता है ना। आप पहले ये समझ लो बढ़िया से, तब समझ में आएगा कि कैसे बनाए हम। ये बताओ, देखो इधर, यहाँ पर x कितना होगा? यहाँ रखो 0, साइन 0 का मान 0 का मान 0, साइन 0 0, तो y का वैल्यू भी 0। अब साइन 30 रखोगे, देखो अभी लिख दे रहे हैं हम, साइन का पूरा मान ही लिख दे रहे हैं, याद है? हाँ। फिर लिख दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी साइन
साइन थीटा, साइन थीटा यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। ठीक, 90 के बाद मान घटना चालू होता है। साइन 0 का मान 30 का, 45 का 1/√2, 60 अंश 3/2 और 90 का। आपसे प्रश्न पूछेगा साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 1। देख लो साइन का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? ये आधा ही है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, उससे भी थोड़ा ज़्यादा और सबसे बड़ा 1। 1 कितना रखने पे आया है? 1 90, यानी 90 कहीं यहाँ होगा क्या? ऐसे एकदम खड़ा स्तंभ नुमा होगा। ये देखो कितने डिग्री कोण बना रहे हो आप, सीधा ये कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90। क्लियर? देख लो, यानी ये 90 होगा, तो यानी ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे जाएगा और फिर डाउन होगा। 90 के बाद देखो फिर से मान क्या होना चालू होगा? घटना चालू होगा। यानी 0 से 90 तक मान साइन का बढ़ता है और फिर 90 से मान क्या होना चालू होता है? घटना। ठीक, अब 90 के बाद जैसे 90 में कितना जोड़ें? 90 में 0 जोड़ो, 90 में 30 जोड़ो, 120। 120 अंश का मान जब निकालोगे ना साइन 120 डिग्री का, तो ऐसे लिखोगे साइन 90 + 30 और हो जाएगा साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, और हाँ कास थीटा कास हो जाएगा 3/, कास 30 अंश का मान कितना होगा? हाँ कास 30, और कास 30 का √3/2। यही देखो मान उल्टा फिर चालू हो जाएगा। अब देखो 3/2 फिर मान क्या होगा? अब 1 गया। अब 120 अगर यहाँ लिखा होता तो 120 यानी देखो अगर मान लो यहाँ 120 भी हम लिख दें 120 डिग्री, तब मान कितना हो जाएगा अब यहाँ? अब बताओ 1 से मान घट गया कि बढ़ गया? घट गया। अब ग्राफ 90 पे अधिकतम होगा और फिर ग्राफ क्या होना चालू होगा? देखो ग्राफ 90 तक खूब तेज गया ऊपर और फिर बाद में क्या होना चालू हुआ? घटना। और घटते घटते कहाँ चला जाएगा जानते हो? नीचे की तरफ। यहाँ पर मान है 90, यहाँ पर है 0, तो यहाँ 90 π/2। यहाँ फिर एक चांदे का मान रूप बन गया पाई, फिर नीचे आएगा और नीचे से ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ फिर मिलाओगे तो देखो 90 दूना 90 तियाँ, तो यानी 3π/2, 270 का मान 270 का अगर निकालना हो तो 270 × π/x 180 कटा दो 0 0, 9 3 9 दूना 3π/, रेडियन में बदल दिए। अब उधर भी उसको भी, अब इसके बाद 90 का मल्टीपल है अगला बताओ। हाँ 90 दूना 180, 180 हाँ 9 18, 9 3 27, 9 4 36, मतलब 1 पाई का मतलब 180 2π। और कहाँ से कहाँ तक बोला है देखो तो? 0 से यानी यहाँ से हमको कहाँ तक चाहिए? यही चाहिए। अगर हम यहाँ स्ट्रिप डाल दें और इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लें, बोलो इस भाग का जितना आ रहा है, देखो जिसको हम पेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर हम इतने का निकाल लें विशाल और इसी में 4 का गुणा कर दें, इसी में कितने गुणा कर दें? कितने भाग बन जाएंगे? 4। देखो अगर इतना निकाल लें और एक भाग ये 1 2 3 4 का गुणा कर दें तो पूरा टोटल आ जाएगा क्या? बोलो भाई। ठीक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई देख के बताओ। हाँ 0 से π/, यहाँ 0 है, यहाँ π/2, यहाँ 0, यहाँ पे π/2, इस जगह पे π/2, इस जगह पे π/2, तो रख दो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 और साइन x और dx, y dx और y बराबर है क्या? साइन x। साइन x का समाकलन बोलो क्या होता है? हाँ माइनस कॉस x, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। तो माइनस को कर लो बाहर और cos x की जगह π/2 और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब cos 90 का मान 0, cos 90 का मान और cos 0 का मान 1। अरे भैया cos 90 0 होता है तभी वर्ग कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। W = Fs cos थीटा, कुली के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है?
शून्य। काई बिना काश 90 का मान का होता है? शून्य। क्योंकि जब सर पे कोई चीज़ रखे हो तो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। सही है। तो आज जैसे सर पे रख के चल रहे हो तो कितना डिग्री पे रखा है? क्षैतिज एकदम ऊर्ध्वाधर है ना, तो 90 डिग्री। तो यहाँ 90 और काश 90 का मान 0 और काश 0 का मान 1। अब -1 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये देखो माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस क्या? प्लस। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 1। देख लो एक बार, उत्तर मिला लो अब। हाँ 1 आया, 1 भाग का आया। इतने का कितना क्षेत्रफल आया? 1 वर्ग इकाई। अब ऐसे ही 1 वर्ग इकाई इसका, 1 वर्ग इकाई इसका, 1 वर्ग इकाई इसका, 1 वर्ग इकाई इसका, कितने गुणा कर दोगे? 4 गुणे 1 बराबर 4 वर्ग इकाई। उत्तर मिला लो अब मिला लो। अब सही सही ये वाला आया होगा। ये पूछता भी है। अब आप लोग आप लोगों का हम ऐसा, इसीलिए देखो हम टाइम ना संडे को भी पढ़ाते हैं आप लोगों को, जैसे छूटे नहीं कुछ। हमारे तरफ से ये ना हो कि आप कभी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाओ कि टीचर ने पढ़ाए होते हैं तो आज हम बहुत कुछ बना होते। हमारे हिसाब से तो नहीं आपको दिक्कत होगी। इसीलिए देखो अब आप लोगों का पढ़ाने के लिए 11 को बंद किए हैं। अभी 11 वालों को जब पढ़ाएंगे ना, जब आपका परीक्षा चालू होगा तो 11 वालों को बुला देंगे आपके टाइम पे 3-3 4-4 घंटे, 3 घंटे से 2 घंटे मिला के, सुबह वाला टाइम जो उनको पढ़ाते हैं जिस टाइम उस टाइम और इस टाइम दोनों मिला के पढ़ा देंगे। 1.5 दूंगा 3 घंटे उनका कवर हो जाएगा ना। ये कोई ना कहे कि अब आप कोर्स नहीं कंप्लीट किए ना, जितने आराम से एकदम जितने पैसे में हम कोर्स कंप्लीट कर देते हैं 1500-2000 दोगे पूरा कंप्लीट, बहुत दोगे तब। और उसी में 11 वाले 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं और ये मैथ भी, सोच लो। और अच्छे से ये बात नहीं है, मिला लो। अगर आप लोगों को ऐसा यूट्यूब पे पड़ा वीडियो है देख लो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ मटरगश्ती करके मजाक करके पढ़ाते हैं, पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाते हैं अच्छे से। चलो देखो 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? x² प्लस y² बराबर 4। और अगला x² प्लस y² बराबर 4x। देखो अब यहाँ आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ये किसका ग्राफ है? ये हाँ x² प्लस y² बराबर r²। ये कितने का स्क्वायर है? 2 का। r बराबर यानी कितना? 2। एक वृत्त, ये कहाँ से जाने वाला वृत्त है? मूल बिंदु से। इसका केंद्र क्या होगा? x माइनस एच, एच की जगह 0 और y माइनस एच, एच की जगह y माइनस के की जगह 0। ये देखो यहाँ अचर होना चाहिए, यहाँ चर राशि है। 4 के साथ x नहीं लगना चाहिए, क्या लगा है? x। कल ऐसा एक प्रश्न कराए थे, x² प्लस y² माइनस इधर लाएंगे 4x और अपने मन से 4 जोड़ दो और 4 क्या करो? बोलो, अभी तक बोलो, कोई दिक्कत भी साथ। हम कर क्यों लिए ऐसे? अब देखो समझोगे अभी आप। x² प्लस 4 माइनस 4x और ये जो माइनस 4 है प्लस y² और ये जो माइनस 4 है उस तरफ ले जाएंगे। इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये यहाँ है y² यहाँ। ये सूत्र बन गया क्या यहाँ से यहाँ तक? अगर x लगा हो, देखो अगर यहाँ y रहा होता तो हम यहाँ लिखते 4y इधर लाते और 4 फिर जोड़ते 4 घटाते। अब ये सूत्र बन गया x-2 का और प्लस बराबर 2 का। अब तुलना करेंगे किससे? x माइनस एच का प्लस y माइनस के का बराबर, ये भी वृत्त का समीकरण है, लेकिन x अक्ष पे इसका केंद्र कितना है? 2 और y अक्ष पे इसका केंद्र कितना है? 0 और त्रिज्या इसकी कितनी है? 2। त्रिज्या तो सेम है लेकिन केंद्र चेंज है। इसका केंद्र क्या था? h भी 0 है और k भी 0 है। अगर हम वृत्त बनाएंगे, इधर बना रहे हैं जिससे थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आए, बेहतर समझ में आए। ये एक वृत्त तो ऐसा होगा, सनी बताओ भैया, कि जिसका केंद्र क्या होगा? 0,
एक वृत्त ऐसा होगा जिसका केंद्र क्या होगा 0,0, यानी ये वृत्त ऐसे होगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक शनि क्या होगा, त्रिज्या। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। त्रिज्या है कितना इसका 2, त्रिज्या कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2, बोलो सही है। और जो x अक्ष पे ध्यान से सुनना, और जो ये वाला वृत्त है वो वाले का बन गया ग्राफ, इस वाले वृत्त का जो ग्राफ बनेगा इसका केंद्र कितना दूर है x अक्ष पे, यही है क्या, x अक्ष से इतना दूर यही है। यहीं पे आप क्या रखोगे, सुई प्रकाश गोला प्रकाश जो रखते हो, ऐसे क्या करके घुमा घुमा के बना दोगे वृत्त। और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, यानी इसका जो ये यहाँ रखोगे और कहाँ से खींचोगे, क्यों, हाँ मूल बिंदु से, क्यों, इतना तो दूरी भी होगा। और कहाँ से होके जाएगा ये, यहीं से, क्यों, क्योंकि इसका भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो यहाँ अगर केंद्र रहेगा तो केंद्र से परिध तक की दूरी। अब देखो अगर हम यहाँ से खींच दें, अभी खींचेंगे तब समझ में आएगा आपको। देखो अब बताओ विशाल, यहाँ पे हमने केंद्र रखा और यहाँ से इसको हम मिला दिए, तो बताओ केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 2, और यहाँ से यहाँ तक भी। अब देखो बन गया, यही तो कह रहा है कि इसका त्रिज्या 2 होना चाहिए, 2 है, और कहाँ से होके जाना चाहिए, x अक्ष पे कितने खाना केंद्र होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 2 खाने केंद्र भी है। अब कह रहा छायांकित भाग, 2 जगह छायांकित है, देखो कहाँ कहाँ, एक ऊपर और एक नीचे, उतना ही नीचे है उतना ही, देखो ये भी है उतना ही। तो हम करें क्या, एक लेकिन अलग अलग वृत्तों से घिरा है। ये वाला देखो, ये वाला एरिया ये किस वृत्त से घिरा है, ये वाला इस वाले से, यानी इस वाले वृत्त से घिरा है, इस वाले वृत्त से ये वाला घिरा है। और ये वाला कौन से वृत्त से, यस ये वाला देखो मूल बिंदु वाला है ना, दोनों अलग अलग वृत्तों से घिरे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको पेंट कर दें, ये देखो इतने को छायांकित कर दें, तो ये वाला तो दूसरे वृत्त से घिरा हुआ एरिया निकलेगा। किससे घिरा है देख लो एक बार ध्यान से, पहले से कि दूसरे से, हाँ इस वाले से घिरा है। और ये वाला एरिया पहले इस वाले से घिरा है, तो इस वाले को ऐसे गोला गोला कर दो। हम दोनों को निकाल करके जोड़ दें, दोनों को निकाल के क्या करें, जोड़ दें। तो आप पहले किसको निकालोगे, पहले हम इस वाले को निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन यहाँ लगाओ, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बताओ, ये यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है, हाँ 1 होगा कि 1/2 होगा, 1/2 होगा। हाँ अब देखो, अब कैसे पहले हल कर लो, जब कटान बिंदु, अब आप कैसे पता कर लिए, कोई पता नहीं है 1 होगा कि 1/2, मत ऐसे तुक्का मारो, हल कर लो। दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो y² की जगह पुट कर दो y² बराबर क्या हो जाएगा, 4 - x²। इसको रख देंगे हम कहाँ, यहाँ, तो x² प्लस y² की जगह 4 - x² बराबर कितना 4x, x² से x², तो 4x बराबर 4, तो x बराबर वो कितना है, ये वाला जो कटान बिंदु है ये कितना है, 1 है, कितना 1। क्लियर, बोलो कहीं दिक्कत अगर हो तो। अब कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से y dx। अब 0 से 1, और कौन से वृत्त से ये घिरा हुआ है, ये वाला, इस वाले से क्या, दूसरे से है। ये देखो कौन सा वृत्त है, ये वाला, ये दूसरे वाले के लिए y² बराबर क्या लगाओगे, यहाँ है, यहाँ पे y² बराबर y की जगह 2 का होल स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, किस में, dx। बोलो अगर दिक्कत यहाँ हो विशाल तो बताओ। यहाँ से y² बराबर ये यहीं रहेगा, ये वाला उस तरफ जाएगा, सही है। ये y² बराबर 2 माइनस इतना, और y बराबर √, में। इसका सूत्र बता दिए हैं, क्या सूत्र बताए थे, देखो
जैसे आप लिखे थे x/2, x की जगह है क्या x - 2/2 अंडर रूट में x² यानी 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल x/2 अंडर रूट में x² माइनस a² प्लस a²/2 a² यानी 4/2 साइन इनवर्स x - 2/2 और कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। अब इसको हल कर लेंगे, पुट करो लिमिट। जब आप लिमिट पुट करोगे 1 तो यहाँ 1 में से 2 घटाओगे -1/2 -1/2 अभी हम रख रहे हैं ना -1/2 यहाँ रखोगे कितना 1 में से 2 घटाओगे -1 का वर्ग 1 और 4 2 दूना 4 में से 1 जाएगा तो √3 सही है। और प्लस 2 ये देखो 2 दूना साइन 1 हाँ देखो साइन इनवर्स 1 में से 2 घटाएंगे तो -1/2 ये तो हो गया कौन सा लिमिट अपर। अभी और हमको क्या रखना है लोअर। जब लोअर रखोगे तो ये आएगा -2/2 यानी 0 रखेंगे तो x की जगह 0 तो 0 यहाँ रखेंगे तो -2/2 तो -2/2 का मतलब यहाँ देखो माइनस लगा है -2/2 मतलब -1 और ब्रैकेट में ये यहाँ माइनस लगा है और ये माइनस आया है इसकी वजह से अपर लिमिट माइनस लोअर और लोअर लिमिट यहाँ माइनस। ये मत सोचना कि यहाँ माइनस लगा है, माइनस ये इसका वाला है और यहाँ 2 और यहाँ 0 रखोगे तो 0 और 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4 में 4 तो यानी ये वाला रखने का कोई चांस ही नहीं। यहाँ इसको रखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मान क्या हो जाएगा। अब बचा यहाँ तो बचेगा यहाँ कितना 2 देख लो 2 का 2 में भाग दोगे 2 का 2 और यहाँ 0 तो 0 -2/2 तो साइन इनवर्स हो जाएगा क्या साइन इनवर्स -1। देख लो कहीं दिक्कत हो अभी बताओ। देखो यहाँ 0 रखोगे तो -2/2 यानी -1। अब यहाँ ठीक से देख लो इसको जब लिखोगे तो -3/2 और माइनस ये देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन। तो माइनस जो यहाँ है इसको हम कहाँ ले आए बाहर तो 2 साइन इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/, और यहाँ भी लगा है क्या माइनस तो माइनस आ जाएगा कहाँ तो यहाँ माइनस है पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस तो 2 साइन इनवर्स 1 और साइन 1 कितने डिग्री का मान होता है और 1/2 π/6 हाँ π/6 का तो -√3/2 और -2 इंटू हाँ 1/2 यानी कितने डिग्री का मान 30 3 छके 18 तो 6 180 में 3 वही भाग दे दिया करो 3 छके 6 सही है। और प्लस 2 साइन इनवर्स 1 का π/2 ये सही है। अब इसको और अच्छे से हल कर लो तो 2 हाँ 2/3 और 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको और हल कर लो तो यहाँ -3/2 और यहाँ -π/3 प्लस पाई लस लोगे 6 हो जाएगा 6 लस आ गया 2/3 6 -3 रूट में 3 दूना 6 -2 पाई और प्लस 6 पाई 6 पाई में से 2 पाई घटाओगे 4 पाई तो यानी क्या आ जाएगा 4 पाई और माइनस हाँ 3/, देखो अच्छा 3√3 √3√3 3 रूट में 3 और पूरे के बटे 6। अभी ये 1 भाग का आया, अभी 1 भाग को आपने हल किया इतना आया। अभी इस जो गोला गोला किए इसका बचा है और जितना आएगा उसको हम जोड़ के उसमें 2 का क्या कर देंगे गुणा, तब कहाँ वाला आ जाएगा नीचे वाला ना। पहले इतना करो तब हम लोग इस तरफ का कर लें फिर 2 का गुणा कर लें। उतारो ये ना आप घबराओ मत देख के
ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। देखो अब हम इधर मिटा दे रहे हैं, याद करके रखना वो पहले वाले वृत्त का कितना आया है, ये आया है, लिखे हो ना एक जगह, हाँ लिख लो अच्छे से, ये पहले वाले वृत्त से आया है। अब हम लोग दूसरे वृत्त से देख रहे हैं, और दूसरे वृत्त की लिमिट पहले देख लो। हाँ लिमिट देख लो एक बार, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तभी हो पाएगा। अभी हम लोग किसका निकाल लिए हैं, गोले वाले का कि जो छायांकित किए हैं, जो पोते हैं उसका निकाले हो विशाल, कि जो गोल गोल है उसका? हाँ जो पोते हो उसका निकाले हो। अब हाँ ये गोल गोल जो किए हो उसका नहीं निकाले हो। अब हम इसका गोले वाले का निकालेंगे, और गोले वाले के लिए लिमिट देखो कहाँ से लगाओगे, यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ 2 है, इस जगह पे क्या है 2, क्यों? क्योंकि वृत्त का केंद्र क्या है 2, और त्रिज्या भी क्या है 2। इस वाले वृत्त की त्रिज्या है ये, और अगर बड़े वाले वृत्त की ये क्या है केंद्र है, और यहाँ पर क्या है 1, अभी आपने प्रूफ किया था। तो यानी लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा 1 से 2, 1 से 2, और फिर y dx। अब y क्या लोगे दूसरे वाले वृत्त के लिए 1 से 2 और अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला ये वाला जो वृत्त है ना सीधा ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो हम इसी को लिख देंगे y स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट में 4 माइनस, तो वही तो लिखे हैं 2 दूना 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही सूत्र बन गया ना, x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस और प्लस a स्क्वायर बटे 2 4/2 साइन इनवर्स x/2, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट 1 से 2 रखो। यहाँ जैसे ही 2 रखोगे 2 दूना 4 में 4, 2 फिर 2 दूना 2 आ जाएगा, और साइन 2/2 साइन इनवर्स 2/2 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखोगे तो रखो, यहाँ लोअर रखो 1/2, और 4 में से 1 जाएगा अंडर रूट 3, सही है, और प्लस 1 रख 2 दूना 2 और 1/2 साइन इनवर्स 1/2। बोलो अभी तक दिक्कत ना हो, सही है। हाँ ये 2 और साइन 2/2 यानी 1, और साइन 1 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब π/2, बीच में माइनस, यहाँ अंडर रूट 3/2 और प्लस 2 और साइन 60 π/6, 30 डिग्री का मान है साइन 60, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 30 का भाग 180 में 2, 3 छके तो 6 बार जाएगा, सही है। 2 तिहाई 6 π/3। अब ठीक से लिखो 2 से 2 तो यहाँ पाई और माइनस अंदर जाएगा तो -3/2, और यहाँ प्लस प्लस माइनस फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस π/3, लसल हो गए 6, यहाँ 6π माइनस 2 तिहाई 6 3 रूट में, और फिर अब यहाँ माइनस हाँ 2π, 6π में 2π जाएगा 4π, और बटे 4π माइनस 3 रूट में 3, और बटे में 6, ये आ गया किस भाग से दूसरे। अब दोनों को जोड़ दो, अब दोनों को क्या करो, अब हम फिगर को हटा दें, फिगर का काम खत्म। एक चीज़ ध्यान रखना, जितना आएगा उतने में हम 2 और करेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे वाला भी आएगा, जितना आएगा उसका 2 गुना कर देंगे। अब बताओ, यहाँ जितना आया था पहले फर्स्ट वाला भाग प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस फर्स्ट वाला कितना आया था बोलो, अब यही बिल्कुल सेम 4π माइनस 3 रूट में 3/6, और प्लस 4π माइनस 3 रूट में 3 और बटे 6 तो लसा हो जाएगा, 4 4 8π, और 3 3 6 रूट में और बटे 6, एक भाग का आ गया, कितने भाग का चाहिए इंटू 2 तिहाई 6, यानी 8π
-6√3 और बटे में 3। यही देखो उत्तर दिया है कि कॉमन कुछ किया है। बोलो, जो दिया हो वही ला दें। 8π/3 -2√3। हाँ, 8π/, देखो अलग कर दो, 8π/3 माइनस 6√3/3, 3 दूना 8π/3 माइनस 2 रूट में क्या दिया है 3। ये देखो एक बार, हाँ, सही। यही है, हाँ ये किया है। बोलो विशाल, अभी तक कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, उतार लो।